हर कहानी के पीछे एक और कहानी होती है और हर विलन के पीछे एक अतीत। आज हम उसी अंधेरे की गहराइयों में उतरेंगे और उस जादूगर की कहानी जानेंगे जिससे पूरी दुनिया खौफ खाती थी, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। तो सवाल यही उठता है कि आखिर वो था कौन? क्या था वो जिसने एक लड़के को वो बना दिया जिसका नाम लेने से भी पूरी दुनिया डरती थी? तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पता है हम क्या करने वाले हैं? हम सीधे डंबलडोर की पेंसिल में गोता लगाएंगे। हम अतीत की उन दो यादों में झांकेंगे जिन्हें डंबलडोर वोल्डेमॉर्ट के बनने की कहानी में सबसे अहम मानते थे। तो चलिए पहली याद में चलते हैं, एक ऐसे वक्त में जब दुनिया उसे लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट नहीं बल्कि टॉम रिडल के नाम से जानती थी। सोचिए, एक होशियार और बेहद बेहद आकर्षक नौजवान जो बोर्गिन एंड बर्ग्स नाम की एक दुकान में काम करता था। तो ये जो याद है ये एक ऐसी मुलाकात की है जिसका अंजाम बहुत ही भयानक होने वाला था। एक तरफ था टॉम रिडल जो अपनी मुस्कान को सच कहूं तो एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता था, और दूसरी तरफ हेप्ज़िबा स्मिथ, एक बहुत अमीर अकेली जादूगरनी जिसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कितने बड़े खतरे के सामने बैठी है। हेप्ज़िबा की बातों से ये तो साफ है कि वो टॉम के चाम में पूरी तरह फंस चुकी थी, और टॉम, अरे वो तो इस खेल का मास्टर था। वो बहुत चालाकी से उसके अकेलेपन का फायदा उठा रहा था, उसका भरोसा जीत रहा था। और फिर मुलाकात उस मोड़ पर पहुंचती है जिसका टॉम को बेसब्री से इंतजार था। हेप्ज़िबा, जो अब तक पूरी तरह उसके जाल में फंस चुकी थी, उसे अपने सबसे कीमती खजाने दिखाने का फैसला करती है। उन्हें क्या पता था कि टॉम के इरादे कितने अंधेरे थे। तो पहला खजाना जो सामने आता है वो है हेल्गा हफलपफ का कप। अब ये कोई मामूली कप नहीं था, ये हॉगवर्ट्स की एक महान संस्थापक की बेशकीमती सदियों पुरानी विरासत थी। और फिर दूसरा खजाना सालाज़ार स्लाइथरिन का लॉकेट, एक भारी बहुत ही शानदार सोने का लॉकेट जिस पर हरे पत्थरों से सांप के आकार का एस बना हुआ था। बेचारी हेप्ज़िबा को क्या मालूम था कि यह लॉकेट सिर्फ एक निशानी नहीं बल्कि टॉम रिडल के खुद के खून, उसके अपने पूर्वज की विरासत थी। और बस यहीं पर सिर्फ एक पल के लिए टॉम रिडल का वो आकर्षक नकाब उतर जाता है। जैसे ही उसकी नजर उस लॉकेट पर पड़ती है ना, उसकी आंखों में एक अजीब, एक लाल चमक कौंधती है। ये सिर्फ लालच नहीं था, ये एक जुनून था, एक अंधेरी भूख जिसे हेप्ज़िबा अपनी खुशी में देख ही नहीं पाई। इसके बाद जो हुआ वो दहला देने वाला था। उस मुलाकात के ठीक 2 दिन बाद हेप्ज़िबा स्मिथ अपने ही घर में मृत पाई गई। और कातिल, अरे उसने तो अपनी पहचान इतनी सफाई से मिटाई कि कोई सोच भी नहीं सकता। हेप्ज़िबा की मासूम घरेलू जिन हॉकी पर कत्ल का इल्जाम डाल दिया गया। टॉम ने उसकी यादों को इस तरह से बदल दिया कि बेचारी को यही लगा कि कत्ल उसी ने किया है, और टॉम रिडल उन दोनों बेशकीमती निशानियों के साथ गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। पूरे 10 साल बीत गए। वो चोरी हुए खजाने और टॉम रिडल दोनों ही जैसे इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए थे। लेकिन फिर एक रात एक शख्स हॉगवर्ट्स के दरवाजे पर दस्तक देता है, एक ऐसा शख्स जिसमें उस पुराने हैंडसम टॉम रिडल की रत्ती भर भी परछाई नहीं बची थी। ये जो बदलाव था ना, ये सिर्फ बाहरी नहीं था, ये उन भयानक अंधेरे कामों का नतीजा था जो उसने इन 10 सालों में किए थे। वो खूबसूरत चेहरा अब मोम जैसा अजीब तरह से बिगड़ा हुआ था। आंखों में इंसानियत की जगह एक खूनी लालिमा थी, और नाक बिल्कुल सांप जैसी चपटी। अब ये टॉम रिडल नहीं था, ये था लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। और पता है वो यहाँ क्यों आया था? उसका मकसद तो किसी की भी सोच से परे था। वो हॉगवर्ट्स में डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स यानी अंधेरी कलाओं से बचाने की कला सिखाने की नौकरी मांगने आया था। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी विडंबना है ये। तो ये जो मुलाकात थी ये सिर्फ एक नौकरी का इंटरव्यू नहीं था, नहीं, ये अच्छाई और बुराई की सीधी टक्कर थी। एक ऐसी टक्कर जिसके नतीजे आने वाले कई दशकों तक हॉगवर्ट्स की दीवारों में गूंजने वाले थे। लेकिन डंबलडोर को धोखा देना लगभग नामुमकिन था। उन्होंने साफ साफ वोल्डेमॉर्ट की आंखों में देखकर कह दिया कि वो उसके असली इरादों को बखूबी जानते हैं। उसके भयानक कारनामों की अफवाहें उससे पहले ही हॉगवर्ट्स पहुंच चुकी थी। तो इस टकराव का नतीजा 3 हिस्सों में सामने आया। पहला, डंबलडोर ने वोल्डेमॉर्ट को उसके नए नाम और उसके डेथ ईटर्स के लिए सीधे सीधे चुनौती दी। दूसरा, उन्होंने उसे नौकरी देने से साफ इनकार कर दिया। और तीसरा और सबसे भयानक, वोल्डेमॉर्ट ने जाते जाते उस पद को श्राप दे दिया, एक ऐसा श्राप कि उसके बाद कोई भी टीचर वहां 1 साल से ज्यादा टिक ही नहीं सका। तो आखिर इन 2 यादों से हम सीखते क्या हैं? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, वोल्डेमॉर्ट की अमर होने की जिद। वो इन ऐतिहासिक चीजों को सिर्फ इकट्ठा नहीं कर रहा था, वो उन्हें हॉर्क्रक्स में बदल रहा था, ऐसी चीजें जिनमें वो अपनी आत्मा के टुकड़े छुपाकर मौत को भी धोखा दे सके। दूसरी बात, हॉगवर्ट्स पर उसका हक जताने का जुनून जिसे वो अपना घर मानता था। और आखिर में उसका घमंड, इतना ज्यादा कि ठुकराए जाने पर उसने पूरे स्कूल को ही सजा दे डाली।
ये दो यादें तो सिर्फ एक झलक है, एक बहुत बड़े अंधेरे समंदर की सिर्फ दो बूंदें। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि टॉम रिडल के लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट बनने के इस लंबे भयानक सफर में और कौन कौन से राज दफन हैं जो शायद अभी तक दुनिया की नजरों से छिपे हुए हैं।